बोलते हैं मायावी निद्रा में तीर्थंकर बालक को सुला देना और मां को सुला देना और तीर्थंकर बालक ले आना। बस सुमेरु पर्वत की ओर इंद्र प्रकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। दो परिवार बढ़ेंगे, कलश को मस्तक पर रखेंगे। केवल दो पहले आदिनाथ कलश के दो परिवार के, बाकी बैठे रहेंगे अभी जब तक आपको इशारा नहीं किया जाए, जब तक कोई भी खड़ा नहीं होगा। भैया पुजारी गण, आपको जब तक यहां से निर्देश नहीं दिया जाए, जब तक आप किसी को भी बुला करके इशारा नहीं करेंगे। 21 वाले अभी बैठ जाएंगे अपने स्थान पर ही, नृत्य करते हुए आदिनाथ कलश वाले जो है वहां पहुंचेंगे। पहले केवल दो अभी यहीं रुकेंगे। और अमृते से गगिरी भरो, अरे चेंज ओ श्री आदिनाथ के नवन करण को जुड़ गया सारा देश। मस्तकाभिषेक दो कलश वाले केवल जो अभी आपके साथ में अगर छोटे कलश वाले हैं, वह छोटे कलश वालों का नंबर बाद में आएगा। हाँ, दो लोग जाएंगे केवल। मस्तकाभिषेक मस्तकाभिषेक श्री आदिनाथ के नवन करण को। हेलो, एक मिनट, आप लोग शायद मेरे ख्याल से सुनते नहीं हैं। मैंने दो परिवारों को जाने के कहा है, चारों को नहीं। दो आप लोग रुकें, आपका नंबर सेकंड टाइम में आएगा अभी। दो परिवार। और ये जो लोग खड़े हो रहे हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन होगा अपने स्थान पर बैठ जाए, वहीं पर अपने स्थान पर बैठ जाए, बाकी लोगों को भी जिससे आनंद ले सके वह। चले भाई। और सोने के कलशों से, रत्नों के कलशों से, खड़ा करेंगे, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ। सोने के कलशों से, रत्नों के कलशों से, और भीग रहे मरु देवी लाल सोने के कलशों से। पंडित जी दोनों को दोनों साइड से पहले खड़ा कर दें। अभी एक मिनट में दोनों को चौकी एक आ रही है दूसरी। हाँ? चौकी आ रही है दूसरी। हाँ, तो चौकी आ रही, पहले उसकी व्यवस्था को होने दें। उसके बाद क्योंकि एक साथ दोनों एक ही साथ कलश उसके ऊपर करेंगे, दोनों एक ही साथ कलश करेंगे, इसलिए पहले चौकी की व्यवस्था करवा दे उसको। पहले भाई पुजारीगण पहले उस चीज को ध्यान दें, पहले जब तक गाएं। सोने के मंत्र जो है मैं यहाँ से बोलूंगा, आप उन्हें पहले खड़ाने की व्यवस्था करें पहले। ठीक। और भीग रहे मरु देवी लाल सोने के कलशों से। भीग रहे मरु देवी लाल सोने के कलशों से, रत्नों के कलशों से, सोने के कलशों से, रत्नों के कलशों से, सोने के कलशों से, रत्नों के कलशों से, सोने के कलशों से, रत्नों के कलशों से। भीग रहे मरु देवी लाल सोने के कलशों से। भीग रहे मरु देवी लाल सोने के कलशों से। हेलो, यहाँ से गुरुदेव बोलेंगे। जब तक मंत्र नहीं बोला जाए, जब तक जल धारा नहीं छोड़ेंगे आप। और जोगेंद्र भाई, जोगेंद्र जी, आप तो इतनी बढ़िया भक्ति करते हो, आप तो ट्रेन में सवार हो रहे हो। ये देखो अभय भाई, क्या नाम है? अभय जी, अभय नाम है ना? तो भक्ति करते हुए जाना, तुम तो ट्रेन की तरह नहीं। और आप लोग पहले से मत, व्यवस्था को नहीं बनाओगे, मैं आपका सबसे बाद में नंबर लगाऊंगा। व्यवस्था को नहीं बनाएंगे तो अब सबसे बाद में नंबर लगेगा। ये 1100 रुपए वाले बीच में एक भी नहीं आएंगे। अभी देखिए, ये हमारे प्रमुख इंद्र हैं, और जब प्रमुख इंद्र अपनी भक्ति में, जैसा गुरुदेव ने कहा है, अब थोड़ा झूम जाइए। ये प्रभु नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। हम तो कहेंगे क्या? और भीग रही मरु। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, तालियां बजाइए। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं बम बम हम हम शम शम तम तम जम जम झीं झीं छीं छीं द्रीं द्रीं द्रवै द्रव। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते। पवित्र जलाभिषेकं करोमि शा, पवित्र जलाभिषेकं करोमि शा। चलेगा। उधर के लोग जो है उधर से ही नीचे उतरते जाएंगे, सामने के सामने से ही। और जो है बाकी दो इंद्र जो है, भैया फेस मेरी तरफ करो पहले, यहाँ से भक्ति करते हुए वहां जाना, ट्रेन बना करके नहीं। बाएं भाई।
और भीगी रही मैरो देवी लाल सोने के कलशों से। भीग रहे देवी के लाल सोने के कलशों से रत्नों के कलशों से। सोने के कलशों से रत्नों के कलशों से। सोने के कलशों से रत्नों के कलशों से। सोने के कलशों से रत्नों के कलशों ओ जी भीगी रही मैरो देवी लाल सोने के कलशों से। भीग रहे देवी के लाल सोने के कलशों। ये भैया कहाँ के हैं आप? कहाँ के हैं अजय भाई? आपको व्यवस्था नहीं बनाना है, आपका कलश है, आप अपने स्थान पर पहुंचे, आप अपने स्थान पर पहुंचे प्लीज। आपको व्यवस्था नहीं बनाना है, व्यवस्था कार्यकर्ता बना लेंगे। और जो है जिनके पास में कलश है वह कलश अपने मस्तक पर रखें, मस्तक पर रखें, एक सिंगल लाइन ले लें। चलेगा, दोनों तरफ पहुंचे। हो मैया तेरे ललना की छटा निराली है। मैया तेरे ललना की छटा निराली है। आदि प्रभु जी की तो छटा निराली है। आदि प्रभु जी की तो छटा निराली है। जो भी आए चरणों में ना जाए वो खाली है। जो भी आए चरणों में ना जाए वो खाली है। अरे भीगे रही माता तेरो लाल सोने के कलशों से। भीग रही माता तेरो लाल सोने के कलशों से। यार तुम लोग इधर यहाँ जो बोलना चालू है तुरंत रोक लिया करो उसको। ठीक। ओ हाथ उठाएं अपने सभी ऊपर, जो लोग देखने वाले हैं दोनों हाथ ऊपर। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं भं भं हम हम शं शं हम तं झं झं झीं झीं चीं चीं ह्रीं ह्रीं द्रवय द्रव। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषेकं करोति। और भीग रही माता तेरो लाल सोने के कलशों से। भीग रही रावण की लाल सोने के कलशों से। ओ क्षीर सागर से जल भर लाए। क्षीर सागर से जल भर लाए। और भर भर कल से प्रभु पे ढुराए। भर भर कल से प्रभु पे ढुराए। भीग रही अरे भीगे ओम। ए भाई आओ पैंट साइड वाले भैया। तुम बीच में छू रहे हो उनके लिए व्यवस्था से। हमारा धोती वाले कहाँ हैं? आप जो है भगवान का अभिषेक हो रहा है। मुझे एक चीज बताइए, आप लोगों को लाइन में खड़े होने में कोई तकलीफ हो रही जब तक इशारा नहीं हो रहा तब तक? वो तो बट्टे तो वाले आप आओ ना रहो आगे। ना, अभी बोलते जब आपको इशारा करेंगे तब आप पहुंचना ना उधर। एक मिनट तो आप जो है 21,000 वाले जितने भी कलश वाले हैं, महावीर कलश वाले, सभी कलश अपने मस्तक पर रख ले। अपील की है कि आदिनाथ जन्म कल्याणक को एक राष्ट्रीय पर्व बनाने का अवसर वो प्रदान करें, जिससे पूरे जैनों में एक वातावरण बने कि एक हतोत्साहित हो। और आज इस पर्व पर हमने प्रथम अभिषेक करके भगवान आदिनाथ का हमें बहुत ज़्यादा खुशी की महसूस हो रही है। जन्म कल्याण को देखकर बहुत आनंद आ रहा है सबको। हमारे परिवार को पूरे आए हैं, उसको बहुत आनंद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत बड़ा 5084 परिवार इसमें महामस्तकाभिषेक कर रहे हैं। यहाँ पर जो इंद्र बने हुए हैं, ये बहुत भव्य महोत्सव, उसमें आप सभी को प्रथम कलश करने का सौभाग्य मिला। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत है आप सभी के लिए भी कि आपको ये अवसर मिला। कैसा लग रहा है? ये प्रथम अभिषेक करना अपने आप में इतना हतोत्साही की बात है कि जब हमने महाराष्ट्री हमारे बैंकिंग क्लब में आए थे तो सबसे पहली बोली उन्होंने बोला कि सबसे पहले बिना सोचे समझे हाथ उठा के हमने 1,11,000 का ये अवसर हमें मिला, जिससे हमें आज इतना खुशी का माहौल मिल रहा है कि हमने बहुत बार पंच कल्याणक में अभिषेक किया, लेकिन पहली बार प्रथम बार आदिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक पे जो प्रथम अभिषेक किया है उसे पाकर हम बहुत खुश हैं। आपको सर द्वितीय आपको द्वितीय नंबर पे हैं जिन्हें कलश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो आपको कैसा लग रहा है इस वक्त? बहुत बढ़िया। 5084 इंद्रों में से आप द्वितीय नंबर में हैं, तो कैसा? बहुत बढ़िया, इतना अपार इसका बता नहीं सकते। आप परिवार के साथ आए हैं? परिवार के साथ आए हैं आप?
बहुत बड़ी लाइन जो है ऊपर होती है उसी हिसाब से चढ़ेंगे, दो दो लोग चढ़ेंगे, बाकी लाइन में वहीं ज्यों की त्यों नाच नृत्य करते रहेंगे। लाइन बना ले, एक एक हाथ की दूरी से चलो एक दूसरे से, एक एक हाथ की दूरी एक बार ऊपर एक उन्हें दो को ही चढ़ने दें, बाकी लाइन में तैयार रहे वहीं पर एकदम लाइन आप कंटिन्यू कर ले अपनी लाइन। मस्ती का विषय की महा मस्ती का विषय भोज धन्य धन्य बेलोगिया जो आज रहे फिरते धन्य बेलोगिया जो आज रहे करते मस्ती का विषय की महा मस्ती का विषय मंदिर में नर नारी जोड़े कलशों में नीर भरे कलशों में नीर भरे अरे होड़ लगी अभिषेक की प्रभु का पहले कौन करे होड़ लगी अभिषेक प्रभु का पहले कौन करे चीर की पहली धारा क्योंकि आप भक्ति को पूरा ध्यान में रखें, क्योंकि पूरा देश आपको देख रहा है पारस चैनल के माध्यम से, संस्कार चैनल के माध्यम से, इसीलिए जो है अनुशासन का पूर्णतया पालन करते हुए आनंद के साथ में जो है आनंद लीजिए। और कार्यक्रम के पश्चात जो है सभी के लिए स्वामी वात्सल्य भोजन की व्यवस्था है, इसलिए टेंशन मत लीजिए कि हम क्या करेंगे कैसे करेंगे, बिना आकुलता के साथ बैठिए और कार्यक्रम का पूर्ण आनंद लीजिए। ओ लाल किला नर नारी जुड़े कलशों में नीर भरे लाल किला नर नारी जन्म कल्याणक है, हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा और ऐसा भव्य दिल्ली में लाल किले में पहली बार हो रहा है। हमने मुख्यमंत्री आई थी रेखा गुप्ता जी, उनसे अनुरोध करा कि भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक को एक अवकाश के दौरान राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित करें, तो उन्होंने कहा आई विल ट्राई दैट बेस्ट। दिल्ली के लाल किला पे स्थापित हो रहा है ये भव्य महोत्सव, ऐसा महोत्सव कहीं और नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या कहना है? इस तरह का महोत्सव जो हो रहा है और पति सागर महाराज ने यही करा है पहली बार, पूरी दिल्ली इंडिया के अंदर ऐसा महोत्सव कहीं नहीं मनाया जा रहा, जिसमें सीएम हमारी दिल्ली की सीएम भी यहाँ पर आई थी, तो अभिषेक हमने करा, बहुत अच्छा लगा ये अभिषेक करके आज। थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवने कर ले ओ सोने के कलशों में जली भर ले है रोज थोड़ा 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 प्रभु का नवने कर ले। हाँ पाएगा प्रभु के नवन से बड़ा ही सुख पाएगा जी प्रभु जी की भक्ति से मेल धुल जाएगा प्रभु की भक्ति से मैल धुल जाएगा तू भी इस नाम का मनन कर ले है तू भी इस नाम का मनन कर ले रोज थोड़ा 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 प्रभु का नवने करे कलश हाथों में लेकर करो अभिषेक प्रभु पर कलश हाथों में लेकर करो अभिषेक प्रभु पर आदि प्रभु जी आदि प्रभु जी आदि प्रभु जी अब करता प्रभा मेरे जीने पर ओ मेरे प्रभु पर ओ मेरे जीने पर कलश हाथों में लेकर प्रभु में जिन पर जिन में हाँ और हम लोगों का भी कल्याण हो।
मोक्ष की प्राप्ति हो। बहुत अच्छा लगा आके अभिषेक के लिए। बहुत यहाँ पर प्रोग्राम बहुत अच्छा हो रहा है। जल भर लाए, भर भर कली से प्रभु पे डुलाए, भर भर कल से प्रभु पे ढुलाए। आदि प्रभु जी, आदि प्रभु जी, आदि प्रभु जी अब कर दो कृपा मेरे जीने में, ओ मेरे प्रभु में, ओ मेरे जीने में। अपने हाथ उठा के बोलेंगे, कलश हाथों में लेकर करो अभिषेक प्रभु पे, कलश हाथों में लेकर करो अभिषेक प्रभु पे। नैना मिला के, नैना मिला के, नैना मिला के जी, नैना मिला के, हर्ष हर्ष मैंने झूमे कौवे कलशा डोलाए, हर्ष हर्ष डुलाए, प्रभु कलशा ढुलाए। तो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना नैना, प्रभु से नैना। पंडित जी उधर ध्यान रखेंगे, सामने की साइड से किसी को भी नहीं आने देंगे अभिषेक के लिए। उस तरफ से कोई अगर आता है तो रोक दें, ध्यान में रखें उस चीज को, किसी को भी नहीं चढ़ने देना। और अशोक जी, लक्ष्मी नगर वाले अगर आवाज सुन रहे हैं तो जरा मंच पर आ जाएं। पांडुक शिला पर भक्ति ज्यादा ना करें कोई, क्योंकि पांडुक शिला हिलती है ना तो डर लगता है। ओम और हर्ष हर्ष मैंने झूमे प्रभु कलशा डोलाए, हर्ष हर्ष गुण गाए, प्रभु कलशा ढुलाए। तो पे नैना नैना नैना, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना नैना। अभी भी किसी का मन है अभिषेक करने का तो उसके लिए 1100 रुपए में बाहर धोती दुपट्टा की व्यवस्था की गई है। कृपया आप 1100 रुपए जमा कराकर धोती दुपट्टा सामने कार्यालय से कलश प्राप्त कर लें, तो आप भी आज अभिषेक के साक्षी बन सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। क्या लाइन लगी है, क्या आनंद है। आज सुनील जी को लख लख बधाई है, आज धर्मचंद जी को लख लख बधाई है कि उन्होंने इस शुभ कार्य में अपना जो योगदान दिया है, इतिहास के पन्नों में सदैव सदैव के लिए आप अमर हो गए। जब जब आदिनाथ जयंती की बात आएगी, क्रांति वीर प्रतीक सागर जी महाराज के सानिध्य में ध्वजारोहण चित्रानावरण करने का सौभाग्य धर्मचंद जी ने और मंच का उद्घाटन करने का नाम सुनील जी का अक्सर आएगा। एक बार इन दोनों के लिए जोरदार तालियां। आइए, अभिषेक हो रहा है, हर व्यक्ति अपने। और हमारे वृषभ सेन गणधर कलश लेकर के जो लोग खड़े हुए भी कलश अपने मस्तक पर लेकर के आनंद लो। और अमृत से गगिरी भरो, ओए भरो भरो, अमृत से गगिरी भरो, ये नवन प्रभु आज ही करेंगे। अमृत से गगरी भरो, ये आज प्रभु नवन करेंगे। नवन करेंगे प्रभु, नवन करेंगे, नवन करेंगे, हम नृत्य करेंगे। अरे खुशी खुशी, खुशी खुशी मिलकर चलो, ये नवन प्रभु आज ही करेंगे। खुशी मिलके चलो, ये नवन प्रभु आज करेंगे। सब इंद्राणी हर्ष मनावे, सब इंद्राणी हर्ष मनावे, हर्ष मनावे, देखो हर्ष मनावे, हर्ष मनावे, देखो हर्ष मनावे। और जी इंद्राणी हर्ष मनावे, इंद्राणी जी हर्ष मनावे, मंगलकारी गीत सुनावे, मंगलकारी जी गीत सुनावे। ओए प्रभु जी की छवि। एक सेकेंड, हमारे बीच लक्ष्मी नगर से जितने भी लोग यहाँ पधारे हैं उनसे निवेदन है कि वो श्रीफल लेकर के यहाँ आ जाएं
महाराज जी को वो आमंत्रण देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए कि हे गुरुदेव आप लक्ष्मी नगर पधारें, ऐसी प्रार्थना करने के लिए वह समाज यहाँ पधारी है। समाज के लोगों से मेरा निवेदन है कृपया आगे आ जाएं श्रीफल लेकर और पूज्य गुरुदेव को श्रीफल। आइए इधर कलशों का कार्य चल रहा है। प्रतीक सागर जी महाराज को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने दिगंबर और श्वेतांबर आज एक मंच पर यहाँ विराजे हैं। हम नहीं दिगंबर नहीं श्वेतांबर नहीं स्थानक थानक वासी, हम जैनी, अपना धर्म जैन है। एक बार दोनों संतों के लिए दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय सीएम साहिबा जी यहाँ पधारी हैं। ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। उनकी धार्मिकता को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जैसे ही उन्हें पता चला कि प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है, कार्यकर्ताओं ने, आयोजकों ने जब उन्हें सूचना दी तो उन्होंने कहा कि मेरे सारे कार्य एक तरफ, लेकिन भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक में मैं पहुंचूंगी और समय से यहाँ उपस्थित हो गई। एक बार इस बात के लिए भी दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगा जिनके मैं नाम बोल रहा हूं, आदरणीय सीएम साहिबा रेखा जी गुप्ता जी के लिए स्वागत के लिए वो आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूं उनके स्वागत के लिए श्रीमती अंजना जी गंगवाल, श्री सुनील जी गंगवाल जो राष्ट्रीय युवा जागरण संघ के आप अध्यक्ष हैं, वो कृपया आगे पधारेंगे। और ऋषभ जी जैन न्यू रोहतक रोड, ये भी कृपया आगे पधारेंगे। और हमारे मुख्य अतिथि जो आज यहाँ पधारे हैं उनके स्वागत के लिए ये दोनों मानवा कृपया आगे बढ़ेंगे और उनके स्वागत के लिए कृपया आगे बढ़े और उनका स्वागत अभिनंदन करें। इनके गले में, इनके स्वागत में ताली बजा दो। इनके गले में माला पहना दो। इनके माथे, इनके गले में माला पहना दो। इनके गले में शाली उड़ा दो। ये मुख्य अतिथि श्रीमती रेखा जी, इनके स्वागत में ताली बजा दो। इनके स्वागत में ताली बजा दो। निज को संभाओ। मैं एक मिनट उमेश भाई, मैं कार्यकर्ताओं से भी विनम्र निवेदन होगा कि जिनके नाम बोले जाएं उसके अतिरिक्त कोई भी इर्द गिर्द ना आए। ध्यान में रखे, जिन लोगों के नाम बोले जाएं वही केवल अग्रिम पंक्ति में आए, बाकी कोई भी जो है व्यवस्थाओं को बिगाड़े ना। आगे बढ़ो भाइयों। हमने चित्र अनावरण आदरणीय धर्मचंद जी जैन परिवार ने किया। सब लोग बोले कि दीप प्रज्वलन अभी तक क्यों नहीं कराया। चित्र अनावरण तो गुरुओं के समीप करा दिया, लेकिन चित्र अनावरण क्यों नहीं, दीप प्रज्वलन क्यों नहीं किया। मेरे गुरुदेव का आदेश था कि मध्य दिल्ली प्रदेश के सीएम साहिबा जब यहां पधारेंगी तो जो महत्वपूर्ण कार्य इस मंच का है, आज आदिनाथ जन्म कल्याणक महोत्सव का सबसे महत्वपूर्ण कार्य दीप प्रज्वलन का जो होता है, मैं आदरणीय सीएम साहिबा जी से निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलन का जो आगे का कार्य है, अंजना जी से मैं निवेदन करूंगा, सुनील जी से मंच पर हमारे धर्मचंद जी, सभी मानवा कृपया वहां पहुंचेंगे। और सुनील जी, हो जहां जहां गुरु ने ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। जहां जहां सानू भाई महाराज कुछ हो गया, एक ही है। सो पंच नमस्कारो सब पावक पणासनो मंगलानम च सभ्येसिं परमं हवै मंगलम चत्तारी मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली बन्नतो दमो मंगलम चत्तारी लोकतमा अनंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली बन्नतो धमो लोकतमो
चत्तारी शरणं भवज्जामि अरन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं भवज्जामि। नमस्कार महामंत्र के साथ पूज्य आचार्य वर्ग के सानिध्य में हमारी दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री बहन रेखा जी ने दीप प्रज्वलन के द्वारा आज के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ओम अरहम। ओम ह्रीम ज्ञानतमहरम ज्ञान दीप प्रज्वलते स्वाहा। आइए दीप प्रज्वलन के बाद सनी भाई जो मैंने साइन करने के लिए कागज दिए थे या मंच पर आदरणीय पंडित जी अरविंद जी शास्त्री जी के पास पहुंचा दें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान महावीर जयंती महोत्सव तो हम बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक महोत्सव को भी आज इस लाल किले मैदान पर पूज्य गुरुदेव क्रांतिवीर प्रतीक सागर जी महाराज जो यहां तक आप सबको एकत्रित किया और महामस्त के अभिषेक के इस कार्यक्रम को रखा। दिल्ली का हर जगह का व्यक्ति यहाँ आज पधारा है। ये देखिए कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक उत्सव पर आज पूरा दिल्ली प्रदेश यहाँ एकत्रित है। मैं चाहूंगा कि आदरणीय सीएम साहिबा जी को मैं सुनूं, लेकिन उससे पहले पूज्य क्रांतिवीर प्रतीक सागर जी महाराज के आशीर्वचन को भी सुनूंगा। और इसलिए सुनूंगा ये ऋषभ कथा जो ऋषभ देव भगवान से संबंधित है वह ऋषभ कथा प्रारंभ करे, लेकिन उससे पहले वो आदर पूज्य आइए निवेदन करता हूं पूज्य गुरुदेव श्री प्रतीक सागर जी महाराज श्री के श्री चरणों में। तुम्हें आदि कहूं या अंत कहूं, पतझड़ में किला बसंत कहूं। तुम्हें आदि कहूं या अंत कहूं, पतझड़ में किला बसंत कहूं, शिव रमणी का कंत कहूं या मोक्ष महल का पंत कहूं, सब कुछ तो तुम में समाया है, सबका मिश्रण प्रतीक सागर संत कहूं। कर लो मिलकर इन संत की जय, संतों में प्यारे अरिहंत की जय, बोलो प्यारे भक्तों मिलकर जय प्रतीक सागर संत की जय। आइए दोनों हाथों को जोड़िएगा। मैं निवेदन करता हूं कि वो अपना आशीष प्रदान करेंगे आदरणीय सीएम साहिबा जी को। जो लोग खड़े हैं कृपया साइड से आ जाए। हम कथा सुनाते ऋषभ देव भगवान की, जीवन गाए कृपा निधि गुणगान की। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, ताली बजाइए सभी। कृपा निधि गुणगान की हम कथा सुनाते ऋषभ देव भगवान की, जीवन गाताए कृपा निधि गुणगान की। जीवन गाथा ये कृपा निधि गुणगान की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यवर्ती भारत वर्षे, नगरी है विख्यात अयोध्या आदि की। ये जन्म भूमि है आदिनाथ भगवान की, ये जन्म भूमि है आदिनाथ भगवान की। जीवन गाथा ये कृपा निधि गुण गान की। जीवन गाथा ये कृपा निधि गुण गान की। और हम कथा सुनाते ऋषभ देव भगवान की, जीवन गाथा ये कृपा निधि गुण गान की। जीवन गाथा ये कृपा निधि गुण गान की। बोलिए आदिनाथ भगवान की। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाएंगे एक बार। ऋषभ देव भगवान की, भगवान के जन्म कल्याण की, विराजमान आचार्य संघ की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चलिए सभी अपने दोनों हाथ जोड़ लेंगे। ऋषभ देव भगवान को वंदन बारंबार, पवित्र कथा
उनकी कहूँ होवे भव से पार। आदिम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की जय। याद में रखिएगा, आज हम ऋषभ देव जन्म कल्याणक महामहोत्सव पर उपस्थित हैं। अपने दोनों हाथों को आकाश में उठाएंगे। आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर पुष्पदंत सागर जी महाराज की। तीर्थंकर ऋषभदेव जिनके 103 संतानें थी और 103 संतानों में 101 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी। आज इस भारत की सरजमी पर, भारत की संस्कृति में सबसे पहले अगर नारी जाति का किसी ने उद्धार का और शिक्षा का बीड़ा उठाया तो वह हमारे तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान। ऋषभदेव वह तीर्थंकर, क्योंकि भारत देश में केवल 2 ही संस्कृतियां उद्भूत हुई, जिसे एक संस्कृति को कहा जाता है वैदिक संस्कृति और दूसरी संस्कृति कही जाती है श्रमण संस्कृति। वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति के कोई समन्वयक हैं तो वह तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान है, जिन्होंने वैदिक परंपरा और श्रमण परंपरा दोनों परंपराओं को जोड़ा, जिन्होंने मनुष्य जीवन को जीने का एक आधार दिया और ऐसे आधार देने वाले महान तीर्थंकर ऋषभदेव, जिन्होंने ब्राह्मणी और सुंदरी को शिक्षा प्रदान करके भारत नहीं पूरे विश्व को शिक्षा का अध्याय का रोपण किया, ऐसे तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान। क्योंकि जैन परंपरा का जहां से उन्नायक होता है असंख्यात वर्ष पूर्व, क्योंकि तीर्थंकर ऋषभदेव की कुल वय 84 लाख वर्ष पूर्व थी। कितनी? 84 लाख वर्ष पूर्व। इतना लंबा समय जीने वाला अगर कोई तीर्थंकर है तो वह तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। और जहां 84 लाख वर्ष पूर्व तक केवल तीर्थंकर का जीवन काल हो, उसके बाद 23 तीर्थंकर और हुए, यानी जैन परंपरा श्रमण परंपरा का असंख्यात वर्ष पुराना इतिहास हमारे सामने प्रस्थापित है। तो आज जब असंख्यात वर्ष पुराना इतिहास जैन परंपरा का उद्भूत है, उस परंपरा का ही अध्याय आज तीर्थंकर ऋषभदेव के माध्यम से यहाँ पर प्रारंभ हुआ। क्योंकि आज हम जन्म लेकर के यहाँ पर बैठे हैं, तो जन्म लेने के लिए शिक्षा जिन्होंने हमें नाल काटने की जो शिक्षा प्रदान की, वह तीर्थंकर ऋषभदेव के पिता नाभिराय के द्वारा प्राप्त हुई। आज हम जिस अन्न का सेवन कर रहे हैं, हम जिस कला का सेवन कर रहे हैं, आज हम जिस व्यापार को लाभ लेकर के अपने जीवन को जी रहे हैं, वह सारे जीवन को जीने का अध्यात्म देने वाले कोई तीर्थंकर है तो वह ऋषभदेव भगवान है। और याद में रखिएगा कि वैदिक परंपरा में कहा जाता है कि शंकर जो है हिमालय पर विराजमान है, और श्रमण परंपरा में कहा जाता है कि तीर्थंकर ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत से निर्वाण को प्राप्त किया। यानी कि जिंदगी में समन्वय देखिए, क्योंकि भारत की संस्कृति में लड़ाई और झगड़े नहीं है, भारत की संस्कृति में है
तो केवल एक ही विज्ञान, एक ही जीवन, एक ही दर्शन। और आज कितना बड़ा पावन पवित्र अवसर कि आज मर्ज दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री जिन आदिनाथ का जन्म कल्याणक हम मनाने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने बेटियों को शिक्षा प्रदान की और दिल्ली की रक्षा और उनके कार्य के लिए इस वर्ष मोदी जी के द्वारा मुख्यमंत्री के चुनाव पर बहुत संपूर्णता के साथ में अगर किसी का चुनाव हुआ तो एक नारी का चुनाव हुआ। यानी कि निश्चित तौर पर जो है रेखा जी के हाथ में वह बाग डोराने के बाद निश्चित तौर पर दिल्ली के हालात बद से सुंदर बनेंगे। केवल दिल्ली केवल सुंदर ही नहीं होगी, दिल्ली जो है वह अध्यात्म और जीवन से भरी हुई होगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को अपनी सभाओं में देखा है, लेकिन जितनी सरलता, जितनी सहजता आज जो है रेखा जी के अंदर, और रेखा जिसको किसी ने नहीं देखा लेकिन आज पूरी दुनिया ने देखा। क्योंकि जब चुनाव का समय आया तो दिल्ली में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, बहुत सारे नाम प्रस्तावित थे, लेकिन निकल करके अगर कोई आया तो एक ही नाम निकल करके आया कि भाई अब दुनिया को देखना है कि नारी जाति की शक्ति, और नारी के पीछे सारी शक्तियां जुड़ी हुई है। वैदिक परंपरा को भी देखेंगे तो वहां वैदिक परंपरा में भी लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती का नाम आता है। क्योंकि अगर पैसा चाहिए तो लक्ष्मी की जरूरत पड़ती है, ताकत चाहिए तो दुर्गा की जरूरत पड़ती है, और अगर बुद्धि चाहिए तो सरस्वती की जरूरत पड़ती है। और याद में रखिएगा कि पिता केवल पिता बन करके जीता है, लेकिन मां, पिता और बाप दोनों का कर्तव्य निभा सकती है। तो इसीलिए मैं आज इस पुनीत अवसर पर रेखा जी के सामने एक बात रखना चाहूंगा कि जैन परंपरा में, श्रवण परंपरा में 24 तीर्थंकर हुए, और 24 तीर्थंकरों में जो है श्रवण परंपरा के उन्नायक तीर्थंकर ऋषभदेव हमारे शासनाधिपति हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारी आवाज आपके द्वारा हमारे माननीय मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के पास पहुंचना चाहिए कि श्रवण परंपरा के प्रवर्तक अगर कोई है तो तीर्थंकर ऋषभदेव हैं, और तीर्थंकर ऋषभदेव अगर श्रवण परंपरा के उन्नायक है तो तीर्थंकर ऋषभदेव के जन्म कल्याणक को जो है राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाना चाहिए। क्योंकि आज संवेदनाएं जुड़ी हुई है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीन सभी को लेकर के अगर चलने वाला कोई श्रमण संस्कृति है जो सभी का सम्मिश्रण करके चलती है। जिस भारत देश में हम बैठे हैं वह भारत देश तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से जाना जाता है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों की अगर स्थापना की है किसी ने तो वह हमारे भरत चक्रवर्ती के द्वारा की गई है। तो जब हम भरत के भारत में रहते हैं तो उनके पिता को राष्ट्रीय पर्व का गौरव मिलना चाहिए, श्रवण परंपरा को जो है वह गौरव मिलना चाहिए। आज यहाँ पर केवल जैन समाज के लोग ही नहीं, संपूर्ण भारत के दूर दूर से आए हुए लोग इस लाशा में हैं कि एक मातृत्व शक्ति के पास में ये ताकत आई है तो निश्चित तौर पर एक नया इतिहास लिखा जाएगा। मुख्यमंत्री आते हैं, चले जाते हैं, हर 5 साल में मुख्यमंत्री का परिवर्तन हो जाता है, लेकिन वह मुख्यमंत्री कागजों के ऊपर उनका नाम लिखा जाता है। लेकिन अगर आज रेखा जी ने इस पहल के साथ में आवाज से आवाज मिला करके अगर ऋषभदेव जयंती को जो है राष्ट्रीय पर्व घोषित करने में अगर सहयोग प्रदान किया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि श्रवण परंपरा आप मुख्यमंत्री रहें न रहें, लेकिन जैन समाज के दिल पर आपकी अमिट छाप जरूर होगी। जैन समाज आपका हमेशा हमेशा ऋणी रहेगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री कोई ऐसी आई थी जिन्होंने जो है ऋषभदेव जन्म कल्याणक को राष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया, ऋषभदेव जन्म कल्याणक पर राष्ट्रीय अवकाश गजट के अंदर
पास करवाया। इसीलिए यहां पर यही टकटकी लगा करके आपकी ओर देख रहे हैं। मैं आदिनाथ भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका जीवन यशस्वी हो और इस कार्य में आपने अगर ठान लिया, क्योंकि नारी ठान ले तो जो है यमराज से भी अपने पति के प्राण ला सकती है। इसीलिए तो कहा जाता है नारी निंदा मत करो, नारी जन्म की खान और नारी से ही जन्मते हैं तीर्थंकर भगवान। आज हम जिन महापुरुषों के चरण वंदनाएं कर रहे हैं, जिन महापुरुषों के चरणान बिंद में बैठे हैं, उन चरणान बिंद में बैठने वाले उस जगत में लाने वाली कोई नारी ही है। इसलिए आज जो है सकल समाज द्वारा आपके सामने प्रार्थना, अनुग्रह, विनय उनके सामने रखी जाएगी। सकल दिगंबर जैन समाज भारत द्वारा आदि पुरुष तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्व में इस आदिनाथ जन्म कल्याणक को घोषित किया जाए, राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। जैसा कि सर्वविदित है, महान वर्ष भारत वर्ष की आर्य भूमि जम्बू द्वीप के आर्यखंड के भारत देश में अनेक विभूतियों का उदय हुआ। आज से असंख्य वर्ष पूर्व अयोध्या नगर में असी मसीह कृषि वाणिज्य शिल्प का उपदेश प्रदान करने वाले नाभिराय के पुत्र प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ। वैदिक परंपरा और श्रवण परंपरा के संवाहक आदि ब्रह्मा भगवान ऋषभ देव की अश्वस्त धारा अनादिकाल से सतत प्रवाहित होती रही है। अनादि निधन आदि ब्रह्मा प्रजापति जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान प्रभु ऋषभ देव को धर्म तीर्थ प्रवर्तक, सामाजिक, धार्मिक, न्याय, आचार विचार, लेखन, व्यापार, गणतंत्र के प्रथम संवाद, संस्कृति के समन्वयक, एकत्व भावना, संयमित्व दृष्टिकोण, मानवीय दृष्टिकोण, क्षमता बाहुलता की विदित प्रेरणाओं को विश्व गुरु, प्रथम उद्देष्टा, पारिवारिक जीवन मूल्यों के उन्नायक जाना जाता है। इन्हीं के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से यह भारत देश का नाम जाना जाता है। अतः आपसे सकल जैन समाज, सकल भारत आपसे अपील करता है कि भगवान ऋषभ देव के जन्म कल्याणक पावन पर्व पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए और राष्ट्रीय पर्व में आदिनाथ जन्म कल्याणक को घोषित किया जाए, उसे गजट में शामिल किया जाए। यही प्रथम तीर्थंकर के प्रति कृतज्ञता, राष्ट्र की सच्ची आस्था और आपकी असीम अनुभूति और फलस्वरूप फलश्रुति होगी। इसीलिए आपसे वह निवेदन, साथ ही जो है हमारे आदिनाथ जन्म कल्याणक समिति के, इसको 2 मिनट के लिए जरा थोड़ा सा खिसका देंगे, इसको 2 मिनट के लिए खिसका देंगे। आदिनाथ जन्म कल्याणक समिति के कार्यकर्ता, दिगंबर जैन जागरण युवा संघ के कार्यकर्ता मेरे नजदीक आ जाएंगे और हम संत मंडली से भी चाहेंगे कि आप भी जो है इसमें सम्मिलित हो। और मैं सीएम साहिबा से चाहूंगा कि ये जो है मैं आपके बड़ी भावनाओं के साथ में समर्पित, इधर खड़े हो आप लोग, थोड़ा उधर पीछे आइए। महाराज जी आओ प्रभु, अपना सबका काम है आदिनाथ का, इसको भाई थोड़ा ओम। मेरे जीवन की डोर खींचो गुरुवर अपनी ओर, खींचो गुरुवर अपनी ओर, खींचो गुरुवर अपनी ओर, खींचो गुरुवर अपनी ओर, खींचो मुनवर अपनी ओर, मेरा झूम उठा मन मोर, खींचो गुरुवर अपनी ओर। हेलो, सभी से निवेदन है कृपया अपने यथा स्थान पर विराजेंगे। भाइयों, पूज्य गुरुदेव ने अपनी बात आदरणीय सीएम साहिबा जी के लिए रखी और निश्चित मान के चलना कि गुरुदेव ने उनसे कहा है तो इस कार्य को आज नहीं तो कल निश्चित पूर्ण होगा।
पूज्य मैं निवेदन करूंगा आदरणीय लोकेश मुनि जी से कि वो अपनी बात रखें। सभी लोग एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। देखिए, भारत का ये ऐतिहासिक लाल किला और लाल किले की प्राचीर से दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा के महान आचार्यों, साधु साध्वियों, माताजी की उपस्थिति में दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री जिनका नाम रेखा है, वो दिल्ली की भाग्य रेखा बनने जा रही है। और उन्होंने सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, आचार्यवर ने जो मांग रखी, किंतु उससे पूर्व भगवान महावीर जन्म कल्याण के अवसर पर संपूर्ण दिल्ली में मांस मदिरा का निषेध रहे उस दिन, उसके लिए उन्होंने आदेश जारी किए। मैं जैन समाज की ओर से इस बात की सराहना करता हूं। जैसा अभी आचार्यवर ने कहा, तीर्थंकर ऋषभ ने असी ऋषि का संदेश दिया। भारतीय संस्कृति के वो महान उन्नायक और उन्हीं के पुत्र भरत के आधार पर इस देश का भारतवर्ष नाम पड़ा। इसी के सामने जब रामलीला मैदान में लाखों की भीड़ के बीच में जब हमारी सनातन की संस्कृति पर महान भगवान ऋषभ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगीराज श्री कृष्ण, उस संस्कृति पर भी जब आंच आई, तब भी मैंने निवेदन किया था। और आज आचार्यवर की उपस्थिति में कहना चाहता हूं, यह हमारी महान सनातन परंपरा, यह श्रवण परंपरा, इसका अद्भुत समन्वय हर युग में रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उसको जैन परंपरा मोक्षगामी मानती है। सीता जी का वर्णन 16 महासतियों में आता है और योगीराज कृष्ण के सगे चचेरे भाई 22वें तीर्थंकर नेमी हुए हैं। तो आज मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में यह समन्वय की जो धारा खिली है, मैं इतना ही कहूंगा चाहूंगा, आइए हम सब मिलकर के भगवान आदिनाथ के उस आत्म संदेश को आत्मसात करते हुए भारत को दिव्य बनाने के लिए, भारत को भव्य बनाने के लिए और सनातन और श्रमण संस्कृति की एकता के लिए मिलकर के प्रयास करें। आज दिन ये संकल्प लेंगे। और आचार्यवर, आपने जो प्रयास किया है, मैं पुनः आपको बहुत बहुत श्वेतांबर परंपरा की ओर से न केवल साधुवाद बल्कि वंदन और अभिनंदन के साथ अपनी बात को संपन्न करता हूं। ओम अरहम। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं सभी, आदरणीय रेखा गुप्ता जी जो मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली प्रदेश मुख्यमंत्री हैं। मैं मध्य प्रदेश से आया हूं, लेकिन मध्य प्रदेश में भी उनकी चर्चा होती है। मैं बिना किसी भूमिका के उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपने उपदेशों से आज इस जन समूह को संबोधित करेंगे। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, कृपया यहां पधारें। यहाँ पर उपस्थित परम पूज्य गुरुवर, आप सभी के चरणों में वंदन करती हूँ और यहाँ आए हुए देश भर से धर्म अनुयायी भाई बहनों को भी मेरा बहुत प्रणाम। भगवान आदिनाथ जन कल्याणक महोत्सव के इस पावन अवसर पर उपस्थित आप सभी श्रद्धालु, गणमान्य अतिथि, आयोजन समिति के पदाधिकारी और सभी श्रद्धेयजन, मैं आप सभी का अपनी ओर से और पूरी दिल्ली सरकार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं और शुभकामनाएं देती हूं। ये हम सबके लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि आज हमें
गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिवर प्रतीक सागर जी महाराज के दिव्य सानिध्य का अवसर प्राप्त हो रहा है। और उनके सानिध्य में न केवल जैन समाज बल्कि पूरे देश भर से आए हुए सभी धर्मों के लोग हर्षित और आनंदित हैं। आपके चरण दिल्ली में पड़े, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। मुनिश्री, आपके उपदेशों और जीवन मूल्यों से हमें सत्य, अहिंसा, संयम और नैतिकता के पथ पे चलने की प्रेरणा मिलती है, और जो कि एक समरस और शांतिपूर्ण और विकसित समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। आपने हमेशा समाज के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम किया है। आज यह विषय गर्व का विषय है कि भगवान आदिनाथ का जन कल्याणक महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भव्यता के साथ मनाया जा रहा है, और दिल्ली में भी इसके अनेकों आयोजन किए गए। इस अवसर पर 5084 इंद्रों द्वारा महामस्तक अभिषेक और संगीत में ऋषि भक्ति का महायज्ञ का जो आयोजन हुआ, ये सच में आध्यात्मिक गरिमा और सांस्कृतिक गहराई की ओर इसे और अधिक महान बनाता है। हम सब के लिए ये गर्व का मौका है। भगवान आदिनाथ, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, समस्त मानवता के लिए सत्य, अहिंसा, धर्मनिष्ठा के प्रतीक रहे। उनका जीवन हमें समर्पण, तप, त्याग और परोपकार का मार्ग दिखाता है। उनके इन मूल्यों को आज के समय में हम समझ सकते हैं कि कितनी आवश्यकता है समाज में इन मूल्यों की। भगवान आदिनाथ की शिक्षाओं को से प्रेरणा लेकर के हम आत्मिक विकास और सामाजिक सौहार्द की दिशा में सकारात्मक पहल कर सकते हैं। आज गुरुजी ने मेरे जिम्मे कुछ काम लगाया। मैं गुरुजी आपके चरणों में इतना कहना चाहती हूं कि मैं कौन हूं ये सब करने वाली। वो प्रभु है जो मेरे हाथ से जो करवाना चाहेगा वो निश्चित रूप में होगा। मैं तो केवल इस समाज की बेटी के रूप में यहां आई हूं। मेरा सौभाग्य है कि प्रभु के आशीर्वाद से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ और आप सभी पूज्य गुरुवरों के आशीर्वाद से मैं यहां खड़ी हूं। और मैं खुद ये सोचती हूं कि दिल्ली का इतिहास जिस प्रकार से यहां एक सांस्कृतिक विविधता है, एक आध्यात्मिक समृद्धि है और सामाजिक सौहार्द का केंद्र दिल्ली हमेशा से रही है। और इस सांस्कृतिक विरासत की विविधता में एकता के माध्यम से ही हम जीवंत हो सकते हैं। ये जो भूमि है दिल्ली की, ये सहिष्णुता, करुणा और समरसता की प्रेरणा देती है। यहाँ विभिन्न धर्मों और पंथों के और विचारधाराओं को साथ लेने वाली ये संस्कृति यहाँ पर है, जो ना केवल भारत को बल्कि दिल्ली को भी वैश्विक मंच पे एक विशेष स्थान दिलाती है। तो गुरुजी, आज आपका आशीर्वाद मुझे मिला, दिल्ली के हर निवासी को मिला। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय, आपकी उपस्थिति में हमारे सभी बंधु बहुत ही खुश हैं, गदगद है। आपका मार्गदर्शन आगे भी दिल्ली को इसी प्रकार मिलता रहे और हम सब मिलकर के दिल्ली को सही दिशा में ले जाने के कार्य करें। समाज का जो विजन है, समाज की जो सोच है, उसके अनुरूप दिल्ली सरकार काम करे, मेरा ये प्रयास रहेगा। और आप सबका आशीर्वाद दिल्ली को और मुझे मिलता रहे, मार्गदर्शन आपका मिलता रहे। मैं आपके शुभ चरणों में यही कामना करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद
कि आपके दर्शन करने का मुझे मौका मिला और दिल्ली को आपका सानिध्य मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। आदरणीय सीएम साहिबा दिल्ली प्रदेश रेखा गुप्ता जी ने अपने कीमती समय में से समय निकाल कर दिया। ये हम और आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा, जोरदार तालियां बजाकर हम समाज की ओर से उनका अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। देश की बेटी है, दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री है और आज यहाँ पर जो समय आदिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक उपलक्ष्य में निकाला है, एक बार पुनः दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा, जोरदार तालियां बजाकर हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। क्योंकि उनकी समय की एक सीमा है और उन्हें आगे दिल्ली के और भी कार्य करना है। चलिए हमारे बीच पूज्य गुरुदेव, मैं भाइयों आज बहुत सुंदर दृश्य आदिनाथ जयंती महोत्सव पर हम और आपको देखने को मिला है। एक तरफ तो हमारे पूज्य क्रांतिकारी क्रांतिवीर पूज्य प्रतीक सागर जी महाराज हैं, तो दूसरी ओर लोकेश मुनि और बीच में बैठे हमारे सरल स्वभावी गुरुदेव। भाइयों मैं आदरणीय लोकेश मुनि जी को हम अभी पूर्ण रूप से सुन नहीं पाए हैं, थोड़ा सुना है, क्योंकि अतिथि हमारे बीच थे। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपका वक्तव्य ये जैन समाज आज सुनना चाहती है। निवेदन है, आग्रह है, प्रार्थना है, अनुनय है, विनय है कि हे गुरुदेव आप सभी अपने... जो है ध्यान में रखेंगे, सभी अपने स्थान पर विराजमान रहेंगे। संतों की भगवान की उपस्थिति है यहाँ पर और उसका हम पूर्ण रूपेण सम्मान करेंगे। आइए सब सुनेंगे। दिल्ली का भैया माइक देखें, माइक चालू कर दे। चलिए अब सभी अपने स्थान पर बैठिए। क्योंकि अभी जिस पवित्र उद्देश्य हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वह पवित्र पावन पुनीत कार्य अभी बाकी है, इसलिए मन की दृढ़ता को बना करके जो अपने स्थान पर स्थापित हो जाए। नई सीएम आ गई। भारत की राजधानी दिल्ली, दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला और लाल किले की प्राचीर पर हमारी दिगंबर परंपरा के महान क्रांतिकारी आचार्य श्री प्रतीक सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा, पूज्य गुरुदेव के साथ साथ श्वेतांबर आचार्य के साथ साथ हमारे मुनिगण माताजी की पावन उपस्थिति और आप सब आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याणक दिवस मना रहे हैं। आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभ जिन्होंने असी मिसी और कृषि के संदेश के साथ साथ अपनी सुपुत्री ब्राह्मी और सुंदरी ब्राह्मी लिपि का आविष्कार किया, जो आज हमारे सामने है। और उसी असी मसी और कृषि के माध्यम से जो हमारी सभ्यता और संस्कृति पुष्पित और पल्लवित हुई। और आचार्यवर ने ठीक कहा, यह हमारी आदि अनंत। कभी कोई कहता है जैन धर्म का प्रादुर्भाव 24वें तीर्थंकर महावीर का नाम लेके, मैं जैन श्रावक श्राविकाओं से कहना चाहूंगा,
कि महावीर तो 24वें तीर्थंकर थे, आदिनाथ भगवान ऋषभ प्रथम तीर्थंकर, पर वहां से भी जैन धर्म का प्रादुर्भाव नहीं, न पश्चानुपूर्वीतया, यह अनादि काल से चली आ रही हमारी शाश्वत परंपरा है। और उन्हीं के पुत्र भरत के आधार पर इस देश का भारतवर्ष नाम पड़ा है। तो हमें इस बात का गौरव होना चाहिए, कैलाश मानसरोवर उनकी साधना स्थली रही है। अयोध्या जी में जब मैं प्रभु श्री राम के मंदिर की पावन प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उपस्थित था, प्रतिदिन मेरा आहार तो आदिनाथ भगवान की जन्मस्थली पर विराजित ज्ञानवती माता जी के पास ही हुआ करता था, क्योंकि सात्विक आहार के मामले में हमारी दिगंबर परंपरा से ज्यादा और कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिल सकता। तो आइए हम इस मंच से जो एकता की बात कही गई, ये दिगंबर श्वेतंबर से भी आगे बढ़कर के हमें अब, क्योंकि आचार्यवर मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं, जैन समाज जो अहिंसक और शांति प्रिय है, जैन समाज जो रेवेन्यू चुकाने में सबसे आगे है, जैन समाज लोक कल्याणकारी कामों में, चाहे कहीं स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, यूनिवर्सिटी हो, इवन की गौशाला और पांजरा पोल के साथ साथ हमारे सामने ये लाल मंदिर है, पशु पक्षियों के कल्याण के लिए भी जैन समाज सदैव अग्रगण्य रहा है। किंतु जैन समाज की एक दुर्बलता, और उसका फायदा फिर राजनीतिज्ञ लोग भी उठाते हैं। दुनिया का नियम है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो आचार्यवर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप भारत की राजधानी में आए हैं, एक बीड़ा उठाइए और इस वर्ष दिगंबर और श्वेतंबर का न केवल चातुर्मास साथ हो, बल्कि एक नई नजीर पैदा कर दे। और मैं आचार्यवर आपको बताऊं, दिल्ली के जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ पर कम से कम 9 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, अगर जैन एकजुट हो जाए तो ऊंट किस करवट बैठेगा, जिधर जैन चाहेंगे उधर बैठेगा। किंतु हमारी इस दुर्बलता के कारण से मैं मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों से भी कहना चाहूंगा, जल्दी से कोई टिकट देता नहीं है, देता है तो ऐसे क्षेत्र से देता है जहां से जीत नहीं सकता, और थोड़ी बहुत जीतने की संभावना हो तो हमारा भाई टांग खींच करके केकड़ा वृत्ति से उसको आगे नहीं बढ़ने देता है। आचार्यवर, मुझे दीक्षित हुए 40 से अधिक साल हो गए। 1984 में मैंने पहला चातुर्मास किया था यहाँ पर, इसी पार्लियामेंट में। आपके पीसी सेठ ही कैबिनेट मिनिस्टर थे, हमारे डालचंद जैन थे, हमारे वृद्धिचंद जैन थे, हमारे मूलचंद दागा थे, कितने नाम गिनाऊं आपको। लेकिन आचार्यवर, आज पार्लियामेंट में चले जाओ, आपको 2 जैनी सांसद जल्दी से नहीं मिलेंगे। इस पीड़ा को मैं आपकी झोली में डाल रहा हूं, और इस बार जैन एकता के लिए, जैन यूनिटी के लिए अगर हमने कुछ किया, तो अभी जो आपने अपील रखी थी, और उस अपील को भी धीरे से साइड में कर दिया गया। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मान आचार्य कोई मांग करे और वो पूरी ना हो, और उसके लिए आपको और हमको मिलकर के मैं अपनी ओर से भारत का पहला विश्व शांति केंद्र बनकर के तैयार हुआ है, 7 मंजिला, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूपी 4 स्तंभों पर खड़ा है। उसमें प्रवचन हॉल भी है, ठहरने की व्यवस्था भी है, एक ऐसा ऑडिटोरियम है जहां से आप सीधे संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित कर सकते हो, जहां से आप सीधे वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट को संबोधित कर सकते हो। मैं आपको उसी विश्व शांति केंद्र के
की एक प्रति आपको भेंट कर रहा हूं और आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप अलीगढ़ जाने से पहले रास्ते में गुरुग्राम पधारे और उस गुरुग्राम के अंदर 2 in 1 ये आपको आचार्यवर भेंट कर रहा हूं और आप आकर के वहां से जैन एकता का शंखनाद करें, जिससे कि हमारा जैन दर्शन जिसमें वैश्विक समस्याओं का समाधान है, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, क्लाइमेट चेंज हो, जलवायु परिवर्तन हो, हिंसा हो, आतंकवाद हो, अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान उसमें है। मैं पुनः आपको विश्व शांति केंद्र में पदार्पण के लिए निवेदन करते हुए जैन एकता का बीड़ा उठाने के लिए प्रार्थना करते हुए अपनी बात को संपन्न कर रहा हूं। और ये हमारी दिगंबर श्वेतांबर की एकता मानव एकता में तब्दील होगी, तभी हमारी दिल्ली और भारत भव्य और दिव्य बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहत। भाइयों, एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा आदरणीय लोकेश मुनि जी के लिए। इस बात के लिए भी तालियां बजाइएगा, उन्होंने कहा कि दिगंबर और श्वेतांबर एक मंच पर जैसे बैठे हैं, एक साथ चातुर्मास भी हो जाए तो कोई अतिशयुक्त बात नहीं है। एक बार दोनों हाथ उठाकर उनके लिए जोरदार सम्मान के साथ उनका सम्मान करेंगे। मैं ये आदिनाथ भगवान के जीवन काल को एक ऋषभ कथा होती है, वह ऋषभ कथा पूज्य गुरुदेव के मुखार विंद से उनके जीवन के जो चित्रण को है, और उसके बाद हम सीधे चलेंगे महामस्तकाभिषेक की ओर। आइए पूज्य क्रांतिवीर गुरुदेव श्री प्रतीक सागर जी महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि हे गुरुदेव, वो कथा जो बीच में रोकी गई थी आप उसे पूर्ण रूप से प्रारंभ करें। आइए पूज्य गुरुदेव प्रतीक सागर जी महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हेलो, चलिए अपने भाई सभी अपने यथास्थान बैठ जाएंगे। ओ हम कथा सुनाते ऋषभ देव भगवान की, जीवन गाथाई कृपा निधि गुणगान की। जीवन गाथा ये कृपा निधि गुण खान की। जम्बूदीपी भरत खंडी आर्यवर्ते, भारत वर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या आदि की, यही जन्म भूमि। नजर इधर रखे आप, जो ये भी ध्यान में रखें, आप भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक में है, आनंद बरसना चाहिए। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए अपने दोनों हाथ, लगना चाहिए मान स्तंभ की आकार में, जो है हम भावनाओं का उन्नत शिखर लेकर के यहाँ पर बैठे हैं। हम कथा सुनाते ऋषभ देव भगवान की, जीवन गाथाई कृपा निधि गुणगान की। जीवन गाथा ये कृपा निधि गुण खान की। जम्बूदीपी भरत खंडी आर्यवर्ते, भारत वर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या आदि की, नगरी है विख्यात अयोध्या आदि की। हम कथा सुनाते आदिनाथ भगवान की। लगता है मुझे आपको आदिनाथ जन्म कल्याणक का आनंद नहीं है। आनंद है तो जहां पर जिन्हें भक्ति करने का मन करता है, भक्ति के माहौल में रंग जाइए। हम केसरिया वस्त्र पहन करके बैठे, हम श्वेत वस्त्र पहन करके बैठे, ऐसा लगना चाहिए कि पूरा का पूरा प्रांगण भगवान आदिनाथ की भक्ति में झूम रहा है। एक बार सभी खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए अपने स्थान पर और अपने दोनों हाथ आकाश की ओर लहराइएगा। जिनके पास 2 हाथ हैं वो हाथ उठाइएगा, दोनों हाथ ऊपर लहराइए आकाश के ऊपर और कहेंगे क्या? हम कथा सुनाते ऋषभ देव भगवान की, जीवन गाथा में प्रभु नदी गुण गान की। जीवन गाथा ये कृपा निधि गुण खान की। जम्बूदीपी भरत खंडी आर्यवर्ते, भारत वर्ष एक नगरी है
जन्म भूमि आदिनाथ भगवान की। और ये जन्म भूमि है आदिनाथ भगवान की। जीवन गाथाई कृपा निधि गुणगान की। हम कथा सुनाते ऋषभ देव भगवान की। जीवन गाथाई कृपा निधि गुणगान। तालियां। जयकारा गुरुदेव का। चलिए हाथ जोड़ ले अपने। ऋषभ दे, मेरे बोलने के बाद आप सभी उच्चारित करेंगे। बैठ जाएं सभी अपने स्थान पर। ऋषभ देव भगवान को। ऋषभ देव भगवान को। सभी के कंठ से आवाज आना चाहिए, स्वर से स्वर मिलाइएगा। जो लोग खड़े हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि प्रभु की कथा में जिनको आनंद आए, तालियां तो आप ऐसे बजा रहे हो जैसे जबरदस्ती ठुकवा रहे हो। कई तो जो है सोफे पर ऐसे बैठे जैसे उनको लेटने के लिए दिया गया हो। भगवान की कथा में अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी करिए अपनी। आपको अगर बैठने की व्यवस्था मिली है तो आनंद लीजिए, लेकिन उसका आनंद के साथ में अपना आनंद चेहरे का भी बरसना चाहिए। चलिए मेरे बोलने के बाद बोलेंगे। ऋषभ देव भगवान को। ऋषभ देव भगवान को। नमन है सत शत बार। आपकी आवाज मेरे तक आना चाहिए। नमन है शत शत बार। पवित्र कथाओं ने की कहूं, होवे भव से पार। सकल तीर्थ का। हाथ उठाइए अपने। तालियां। जिनके पास में हाथ है अपने हाथों का उपयोग करें, और जिनके पास में हाथ नहीं है बेचारे क्या करें। याद में रखिएगा भगवान की भक्ति में जिन्होंने अपने हाथों का उपयोग नहीं किया, समझ लीजिएगा अगले जन्म में उन्हें 2 हाथ की जगह 2 पैर ज्यादा मिलेंगे। साथ ही जो है जिन लोगों ने महामस्तकाभिषेक में कूपन आदि लिए हैं, वह अपने धोती दुपट्टा पहन करके जो है तैयार रहे। और जिन्हें अभिषेक करने का भाव है, अभी भी वह काउंटर पर जा करके अपना मानिकता बना करके जो है उस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। सकल तीर्थ का वास जहां पर। सकल तीर्थ का। सकल तीर्थ का पाश जहां पर। सकल तीर्थ का वासी जहां पर। ऋषभ कथा होती है वहां 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 पर। मंगल मंगल नाम है जिनका। 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 मंगलमय है जीवन जिनका। मंगलमय है जीवन जिनका। आदि प्रभु की। आदि प्रभु की हो। आदि प्रभु की। आदि प्रभु की कथा जो सुनही। आदि प्रभु की कथा जो सुनती। आदि प्रभु की कथा जो सुनही। आदि प्रभु की कथा जो सुनेरी। दुख दारिद्र पल में नश जाए। तालियां।
रखेंगे, चाहे मंच पर बैठे हों या नीचे बैठे हों, पंडाल के अंदर कोई भी जलपान आदि लेकर के ना आए, क्योंकि भगवान साक्षात यहाँ पर विराजमान है। जिन्हें भी चाहिए वह पंडाल से नीचे बाहर जाकर के उस कार्य का उपयोग कर सकेंगे। किसके दिल में आदिनाथ हैं? हाथ उठाएं अपने। जिन जिन के दिलों में आदिनाथ है वो अपने हाथ, कलश अभी थोड़ी देर के लिए नीचे रख ले, अपने जो है अपने हाथों को उठाइएगा, अपने हाथों को कलश बनाइएगा। हाथ पर तनक दिन दिन तनक दिन दिन तनक दिन। जय हो। मेरे दिल में आदिनाथ, ओ मेरे मन में आदिनाथ, मेरे दिल में आदिनाथ, सांसों सांसों में समाये। पीछे चलिए आप, पीछे हाँ, आप पीछे चलिए मेरे दिल में आदिनाथ। जिनके आदिनाथ हाथ उठाएं और मुंह से आवाज निकालें। मेरे दिल में आदिनाथ, मेरे मन में आदिनाथ, ओ मेरे दिल में आदिनाथ, मेरे मन में। ये मंच वालों के दिलों में भी नहीं है, मनों में भी नहीं है, इसलिए मुख से स्वर नहीं निकल रहा है। मुंह से बोलिए, मेरे दिल में आदिनाथ, मेरे मन में आदिनाथ, मेरे दिल में आदिनाथ, मेरे मन में आदिनाथ। आदिनाथ समाये हैं रग रग में, आदिनाथ समाये हैं रग जग में, आदिनाथ समाये हैं रग रग में, आदिनाथ समाये रग रग में। जिनकी कथा हमारे प्रभु अनंत है, और याद में रखिएगा कि अनंत गुणों के धारी है। प्रभु अनंत, प्रभु कथा अनंता। प्रभु के गुणों का बयान नहीं किया जा सकता। आज हम ऋषभदेव कथा के माध्यम से हम संपूर्ण तीर्थंकर ऋषभदेव के चरित्र का अगर वर्णन करने के लिए बैठे तो हमारी और आपकी ताकत नहीं है कि उनके संपूर्ण चरित्र का वर्णन किया जा सके, क्योंकि तीर्थंकर ऋषभदेव का चरित्र आकाश से ज्यादा विशाल है और समुद्र से ज्यादा गहरा है। जय हो। समुद्र में कितनी गहराई है किसको पता है, और आकाश की कितनी लंबाई है किसको पता है। ना तो उनका आकाश की लंबाई नापी जा सकती है और ना ही समुद्र की गहराई नापी जा सकती। तीर्थंकर ऋषभदेव की कथा जो जीवन के उस मर्म का प्रतिस्पर्शन करती है। याद में रखिएगा कि दुनिया की सारी कथाएं खत्म हो जाती हैं, लेकिन तीर्थंकर ऋषभदेव की कथा कभी खत्म नहीं होती है। हम अगर कहानी पढ़ने के लिए जाते हैं तो कुछ देर में वह कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन तीर्थंकर ऋषभदेव की कथा आज प्रारंभ करे तो पूरी जिंदगी बोलते रहे, फिर भी वह कथा समाप्त नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी आज कुछ तो चरित्र उनका हमारा आपके सामने रखना है। तीर्थंकर ऋषभदेव वह तीर्थंकर हैं जिनके इतिहास को अगर देखा जाए तो हमने पंच कल्याणकों में बहुत बार कई चीजें देखी है, क्योंकि तीर्थंकर की कथा हमेशा ही आनंद का कारण बनती है। हम पिक्चर को एक बार देख ले तो दोबारा देखने के बाद मन नहीं करता है, उसे दोबारा देखने में उतना आनंद नहीं आता है। हम एक चुटकुले को एक बार सुन ले तो दोबारा सुनने का उसमें उतना आनंद नहीं आता है।
लेकिन जब जब भगवान का नाम आता है तब तब आनंद बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आनंद के सागर है, वह अनंत के सागर है। इसीलिए उनके पास जो कुछ है वह सब अनंत है, और उनका ज्ञान भी अनंत है, उनका दर्शन भी अनंत है, उनका चारित्र भी अनंत है, उनकी शक्ति भी अनंत है, तो उनकी कथा भी अनंत है, जिसे हम क्या पूरा करेंगे। इसलिए आनंद को पंच कल्याणक हमने कितनी बार देखे हैं, लेकिन जब जब भी पंच कल्याणक में हम गर्व का दृश्य देखते हैं आनंद विभोर हो जाते हैं। जब जब भी हम जन्म का दृश्य देखते हैं आनंद विभोर हो जाते हैं। जब जब भी हम तप कल्याणक देखते हैं, पहले भी हम कई बार दीक्षा लेते हुए देख चुके हैं, पहली बार भी हम कई बार गर्भ कल्याणक देख चुके हैं, पहले भी कई बार जो है हम जन्म कल्याणक देख चुके हैं, लेकिन जब जब भी पंच कल्याणक नाम आता है आनंद बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वह नाम ही ऐसा है। इसीलिए हम जीवन से प्रारंभ करेंगे वह कथा कि जहां तीर्थंकर ऋषभदेव जीवन के उस पर्याय के चरण पर थे कि जहां पूर्व पश्चिम देश के गंदिला नगरी में राजा महाबल और राजा महाबल का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। उस जन्मोत्सव में कोई केक नहीं काटा जा रहा था, उसके अंदर जो है कोई मिठाई या रत्न नहीं बरसाए जा रहे थे। रत्न और केक मिठाई के साथ साथ जो है वहां पर आनंद सभा का आयोजन हुआ। लाइट आनंद सभा का आयोजन हुआ, और आनंद सभा में उनके 4 मंत्री बैठे हैं। चारों मंत्री जो है चर्चा प्रारंभ करते हैं। वहां पर राजा महाबल के मंत्री जो है 3 मंत्री नास्तिक हैं और 1 मंत्री सुबुद्धि जो संस्कारित है। याद में रखिएगा कि आदिनाथ का चरित्र कहता है कि हम जहर के बीच में रह करके भी अमृत की स्थापना कर सकते हैं। भगवान आदिनाथ का चरित्र कहता है कि दुष्टों के बीच में बैठ करके भी हम अच्छाई का रास्ता दिखा सकते हैं। आदिनाथ का चरित्र कहता है कि हम जो है नालायकों के बीच में बैठ करके भी अपने जीवन को महालायक बना सकते हैं। याद में रखिएगा कि 3 मंत्री अध्यात्म से रहित हैं। 3 मंत्रियों के जीवन में अध्यात्म का रस नहीं है, भटकाव है, उलझाव है, लेकिन सद्बुद्धि नामक उस मंत्री के मन में ठहराव है। महाराजा महाबल पूछते हैं कि जीवन का सौभाग्य क्या है, तो वह तीनों मंत्री एक स्वर में कहते हैं कि जिंदगी को खाओ पियो मजा करो, यही जिंदगी का आनंद है। तो सुबुद्धि कहता है कि भाई खाओ पियो आनंद करो, ये जिंदगी का राज नहीं है। अरे जिंदगी का राज है, नर बन करके पैदा हुए हैं तो निर्वाण को प्राप्त करके जाना, ये जीवन का आनंद है, ये जिंदगी का महोत्सव है। फिर सुबुद्धि अपने जीवन के चरित्र का निरूपण करते हुए सुबुद्धि बोलता है, तब सुबुद्धि हे तब सुबुद्धि बोला है नृपवर। तब सुबुद्धि बोले, मेरे बात बोलेंगे आप जो है, तब सुबुद्धि क्या कर रहे हो, बोलिए, रिपीट करिए। हाँ, तब सुबुद्धि बोला नृपवर। तब सुबुद्धि बोला नृपवर। आपको अगर जीवन में कल्याण चाहिए, दीपक जी मोबाइल को आराम दीजिए, मेरे बोले हाथ लिखिए, हल्की आपकी तालियां बजना चाहिए। तब सुबुद्धि बोला नृपवर। तब सुबुद्धि
बोला नृपवर। कथा एक अब सुनिए सुंदर, कथा एक अब सुनिए सुंदर। तब सुबोधि बोला नृपवर, तब सुबोधि बोला नृपवर। कथा एक अब सुनिए सुनवर, कथा एक अब सुनिए सुंदर। कभी पूर्व वंशों में, कभी पूर्व वंश के विद्याधर अर, कभी पूर्व में वंश आपके, कभी पूर्व में वंश आपके विद्याधर अरविंद हुए, विद्याधर अरविंद हुए। उत्तम भोग पुत्र दो पाए, उत्तम पुत्र वो देवो पाए। उत्तम भोग पुत्र दो पाए, उत्तम भोग भोग्य सुख पाए। हरिश चंद्र गुरु जिंद गाए, हरिश चंद्र गोविंद गाए। सुबुद्धि मंत्री कहता है कि हे सम्राट, आपके कुल में एक राजा अरविंद हुआ, जिनके 2 सुंदर पुत्र थे, आज्ञाकारी पुत्र थे, जिनकी निष्ठा को देख करके जो है अरविंद बड़ा प्रसन्न होता था। लेकिन वह राजा हमेशा अपने मद में मस्त रहता था, जीवन में जो है कामना और वासना के अंदर डूबा रहता था, धर्म कर्म से अपने जीवन को जोड़ करके जीने की बनस्पत कामना और वासना के अंदर संग्रहित रहा करता था। लेकिन दोनों पुत्र होने के बाद एक दिन राजा अरविंद के शरीर में दाह हो गई, और जब राजा अरविंद के शरीर में दाह हुई तो इतनी वेदना उसके शरीर में होने लगी कि कहीं पर रोग मिटने का नाम नहीं ले रहा था। वह तड़पता रहा, बिलखता रहा, परेशान होता रहा, लेकिन परेशान हो करके जो है उसने अपने जीवन के तंग आ गया, उसने अपनी पूर्ण शक्ति लगा दी, लेकिन फिर भी उस शक्ति से वह युक्ति को प्राप्त ना कर सका। तो इसीलिए उत्तम भोग पुत्र दो पाए, उत्तम पुत्र पुत्र दो पाए। हरिश चंद्र गुरु बंद कहाए, हरिश चंद्र को बंद कहाए। नृप का रौद्र ध्यानता चिंतन, नृप का रोगी महाचिंतन। नरक आयु का कीना बंधन, नरक आयु का कीना बंधन। नरक आयु का कीना बंधन, नरक आयु का कीना बंधन। दारों के उपजा भई पीड़ा, दारों के उपजा भई पीड़ा। अति व्याकुल कस सौआ शरीरा, अति व्याकुलता हुआ शरीरा। निज सुत हरिश चंद्र से बोले, चंद्र से बोले। निज सुत हरिश चंद्र से बोले, जले दे जो जले सोले, जले दे जो जले सोरे। मैं अपने पुत्र से कहा कि मेरा पूरा शरीर जल रहा है, मेरे शरीर में कोई वेदना भयंकर दाह ताप से मैं संक्रस्त हूं, बेटा कुछ करो, मेरे इस उपचार को जो है मेरे रोग का निदान करो। बेटा भी कहता है कि पिताजी मैं कोशिश करता हूं, लेकिन याद में रखिएगा कि जब जिंदगी में पुण्य कर्म का उदय आता है तो सारी चीजें मनोयोग के साथ मिल जाया करती हैं, लेकिन जब पाप कर्म का उदय आता है तो आया हुआ भी हमारे पास से चला जाता है। तीर्थंकरों के जीवन में भी यह घटना घटती रही है। अरविंद जो है पड़ा पड़ा तड़प रहा है,
लेकिन उसके मन में यह ध्यान नहीं आया, वह तन का रोग मिटाना चाहता है लेकिन मन का रोग नहीं मिटा सकता है। और याद में रखिएगा, तन का रोग डॉक्टर मिटाया करता है लेकिन मन का रोग तीर्थंकर भगवान के चरणों में मिटा करता है। जय हो प्रभु, जय हो। गंगा में आदमी जब नहाता है तो पाप और ताप का नाश करता है, लेकिन भगवान की कथा में जब आदमी बैठता है तो जीवन का संपूर्ण मूल्यांकन कर लिया करता है। बेटा आज्ञाकारी मिलना ये पुण्य का कार्य है, लेकिन बेटा आज्ञाकारी मिलने के बाद भी तुम्हारे जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल हो, यह भी पुण्य से ही तुम्हें प्राप्त होता है। बेटे से मनुहार की, बेटे से आग्रह और निवेदन किया, निज विद्या तप बल अजमाओ, निज विद्या तप बल अजमाओ, मुझको तरे गुरु पहुंचाओ, मुझको तरे गुरु पहुंचाओ। सीतोदा के शीतल तट पर, सीतोदा के शीतल तट पर, दाह वहीं कम होगा जाकर, दाह वहीं अयोध्या जाकर, दाह वहीं होगा कम जाकर। राजा अरविंद कहते हैं कि मुझे उत्तर कुरु ले चलो, वहां पर जाकर सीतोदा नदी में जाकर के डुबकी लगाऊंगा तो मेरी दाह मिट जाएगी, मेरी ये वेदना समाप्त हो जाएगी। इसलिए बेटा अब मुझे और कहीं नहीं, केवल वहीं पर मुझे लेकर के चलो। तो बेटा जो है बात को सुन करके जो है कहता है, छीण पुण्य छीण नृप का हुआ, हो क्यों सफल उपाय, महाराजा अरविंद की पूर्ण हुई थी आज। क्योंकि उनकी आयु पूर्ण हो चुकी थी, लेकिन पुण्य क्षीण हो जाने के बाद, जतन करने के बाद भी वह कार्य नहीं होता है। तो अचानक एक दिन वह लेटे हुए हैं, ऊपर छिपकलियों की आपस में झगड़ा होता है, उनका रक्त जो है शरीर के ऊपर गिरता है। तो अरविंद राजा को थोड़ा सा संतोष मिलता है, तो वह बेटे से कहता है, बेटा मुझे समाधान मिल गया, मुझे पीड़ा के अंत का निदान मिल गया। एक काम करो, मेरे लिए खून की बावड़ी भरवाओ, मैं उसके अंदर जो है स्नान करूंगा और स्नान करके जो है मैं अपने दाह ताप को मिटाऊंगा। बेटे को आज्ञा मिली। बेटा सोचता है, मैं अगर जीवों को मार करके, पशुओं को मार करके खूनों की हिंसा करूंगा, खून से अगर उसे भरूंगा तो बहुत पाप होगा, लेकिन पिता की आज्ञा है, उसे भी पालन करना है। तो उस आज्ञा को पालन करने के लिए मैं क्या करूं? वह विचार करता है, सोचता है। तो वह जानवरों को मारने की वनस्पत लाख का निकाल करके जो है कप वह भरता है, और भर करके जो है कुंड भर करके जो है खून के आकार लाख, जिससे जो है चूड़ियों को मजबूत किया जाता है, उसे घोल करके जो है बावड़ी तैयार की जाती है। उसके अंदर जो है राजा अरविंद को विराजमान कर दिया जाता है। देखता है वह कि मेरे बेटे ने मेरा कार्य कर दिया, और वह उसके अंदर बैठ जाता है। पहले आनंद विभोर होता है, लेकिन जब कुल्ला करने के लिए बैठता है तो जैसे ही कुल्ला करता है पता चलता है ये खून की बावड़ी नहीं, ये तो लाख से भरी हुई बावड़ी है। क्रोधित हो उठता है और मारने के लिए दौड़ता है, अपनी तलवार निकालता है और बेटे को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि वह अपनी ही तलवार पर गिर करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और नरक पहुंच करके जो है नरक चला जाता है। ये कथा बुद्धि के द्वारा सुन करके राजा महाबल के मन में वैराग्य पैदा हो गया और मन में भाव पैदा हुआ कि मैं इस शनस्वर संसार को छोड़ करके मुझे अब जैनेश्वरी दीक्षा को धारण करना है। और उन्होंने ज्ञान से देखा और देखने के बाद में जो है मन में विचार किया
कि हे परमात्मा, अब मेरी आयु बहुत कम शेष बनी है। और वह जाकर के 1 माह का उपवास लेकर के जिनेश्वरी दीक्षा को धारण कर लेते हैं और 22वें दिन वह समाधि मरण पूर्वक राजा महाबल की मृत्यु होती है और मृत्यु होकर के वह ईशान स्वर्ग में जाकर के देव बन करके पैदा होते हैं। 22वें दिन वह अपने प्राणों का विसर्जन। आज हमारे जीवन में अगर मृत्यु का समय निकट आता है तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। मृत्यु हमारी नजर आने लगती है तो हम वैद्य और हकीमों को देखते हैं, लेकिन राजा महाबल कहता है मुझे वैद्य और हकीमों की दवाई नहीं, मुझे तो अपने जीवन की दवाई करना है। इसीलिए मुनि मुद्रा को धारण कर लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर पल एक विचार हमारे मन में होना चाहिए, संत साधु बन के विचरूं, संत साधु बन के मैं विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, वह घड़ी कब आएगी। भगवान के चरणों में बैठ करके प्रार्थना करना कि हे परमात्मा, मेरे जीवन में वह दिन आए। ये नर काया को मैंने प्राप्त तो कर लिया है, लेकिन साधु बनकर के मैं समाधि मरण पूर्वक अपने प्राणों का विसर्जन कर सकूं। वह राजा महाबल समाधि के साथ, उपवास के साथ में अपने, इतना स्वर रखो कि उनको शब्द भी सुनाई पड़े, वह जीवन के शिखर को प्राप्त करता है और ईशान स्वर्ग में जाकर के उसका जन्म होता है। वहां पर बहुत सारी देवियां हैं, लेकिन ललितांग देव वहां पर पैदा हुआ। वहां पर जो है देवी प्रभा से उसका अति प्रेम था, उसके अनुराग में था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता, प्रेम बढ़ता जाता, लेकिन वह समय आ गया कि उसके गले की मार्जा मुरझाने लगी। तो लगा कि अब मेरा कुछ ही समय केवल जीवन शेष बचा है, क्या करूं? तो जीवन शेष बचा है, अपने जीवन को धन्य, क्योंकि सम्यक दृष्टि देव और मिथ्या दृष्टि देव में यही फर्क है कि सम्यक दृष्टि देव की माला जब मुरझाने लगती है तो वह रोने लगता है, बिलखने लगता है। आपके पास भी जब मृत्यु आपके दरवाजे पर आ जाए तो आप क्या करोगे? जब मृत्यु तुम्हारे दरवाजे पर आकर के आ जाए, खड़ी हो जाए, तो हम क्या करेंगे? हम अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ज्ञानियों ने कहा है, दबे दबे पांव मौत आती है आने दो, दबे दबे पांव मौत, बोलिए, दबे दबे पांव मौत आती है आने दो, आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो, दबे 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 पांव मौत आती है आने दो, आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो, निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं, निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं, प्राण मुकर होते हैं देह बदल जाने दो। ज्ञानी कहता है जीवन का क्या है, एक शरीर छोड़ूंगा, दूसरा शरीर धारण करूंगा। वह ईशान स्वर्ग में ललितांग देव भी विचार करता है, ये देव पर्याय को तो मुझे छोड़ना ही है, जीवन का अंतिम चरण तो आ ही गया है, क्यों ना मैं नंदीश्वर की यात्रा पर चला जाता हूं, मैं देव वंदना के लिए चला जाता हूं। और वह देव वंदना के लिए निकल पड़ता है और देव वंदना करते उसकी आयु ईशान स्वर्ग की पूर्ण करता है और ईशान स्वर्ग की पूर्ण करके राजा बाहु के यहां वह पैदा होता है, वज्र जंग बन करके पैदा होता है और वज्र जंग की पर्याय में वहां पर आमोद प्रमोद के साथ में अपना जीवन जीता है, 49 युगल पुत्रों को जन्म देता है। लेकिन जैसे ही जीवन का अंत आता है, दान पुण्य करता है और दान पुण्य करके वहां से अपने प्राणों का विसर्जन करता है और समाधि मरण पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होकर के जो है वह
भोग, उत्तम भोग भूमि में, क्योंकि उत्तम दान करके पैदा तो उत्तम भोग भूमि में पैदा हुआ, और उत्तम भोग भूमि के सुख प्राप्त करके वहां का जीवन यापन करके वहां से जीवन को आगे बढ़ा करके अच्युत स्वर्ग में जाकर के देव हुआ, और अच्युत स्वर्ग से देव से वहां से आयु पूर्ण करके जीवन के अंतिम चरण में आया, और वहां से जो है वज्रनाभि चक्रवर्ती बना, और वज्रनाभि चक्रवर्ती बन करके मुनि को आहार दान दिया, पुण्य कमाया, और पुण्य कमा करके सर्वार्थ सिद्धि में पैदा हुआ, और सर्वार्थ सिद्धि में, क्योंकि 9 भवों तक जिस राजा श्रेयांश ने आहार दिया, वह 9 भवों तक, हर भवों में वह देवी बन करके उनके साथ में, उनकी राजधानी बन करके साथ में जन्म लेती रही। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि के देव में जब वह पैदा हुआ, वहां पर धर्म चर्चा में अपने जीवन को व्यतीत किया, और वहां से अपने जीवन को पूर्ण करके वह अयोध्या नगरी में राजा नाभि राय के कुल में नाभि मरु देवी की कोख से राजा पुत्र का जन्म हुआ, आदिनाथ का जन्म हुआ। जन्म के लिए गर्भ में आए, माता के गर्भ में आए तो माता का चेहरा खिल उठा। 10 भवों तक वह अपनी प्रीत जगा करके जो है, लेकिन 10वें भव में वह तीर्थंकर पर्याय में पहुंचते हैं, और तीर्थंकर पर्याय में पहुंच करके माता मरु देवी के कोख में वह गर्भ लेते हैं। गर्भ में आते, और गर्भ कहते किसे? गर्भ का मतलब है हमें अपने जीवन के ऊपर गर्व होना। गर्व होने का मतलब है हमारे जीवन के ऊपर, हमें संपदा के ऊपर नहीं, हमें अपने संस्कारों के ऊपर गर्व होना। यहाँ पर जो लोग दिल्ली के बैठे हुए हैं, अरे आज हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, तो हमें गर्व होना चाहिए कि जैन संस्कारों के साथ हम अपने जीवन का यापन कर सके। युगराज का गर्भ में अवतरण होता है, सारे देवता में हलचल मच जाती है। सौधर में इंद्र का आसन कंपाए मान हो जाया करता है। याद में रखिएगा कि तीर्थंकर जब पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो केवल मनुष्यों का ही हृदय कंपित नहीं होता है, तीनों लोगों के हृदय आनंद से भर जाया करते हैं, प्रसन्नता से भर जाया करते हैं, और रत्नों की वृष्टि होना प्रारंभ हो जाती है। ये तीर्थंकर ऋषभदेव का जीवन, ये 10 भवों का जीवन, क्योंकि इस कथा को कहने के लिए एक दिन में इसे पूरा नहीं किया जा सकता है। आज हम संक्षिप्त रूप से उस कथा के माध्यम से अपने जीवन में प्रेरणा पैदा करें कि हम स्वयं माता पिता ऐसे बने कि हम तीर्थंकर ऋषभदेव की तरह महान कुल को प्राप्त कर सके। क्योंकि दुनिया में सबसे महान कुल किसका था? तीर्थंकर ऋषभदेव का। क्योंकि उनके घर में उनके पिता 14वें नंबर के कुलकर बनकर के पैदा हुए, तो तीर्थंकर ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर बनकर के पैदा हुए। और वह केवल प्रथम तीर्थंकर ही नहीं, उनका एक बेटा चक्रवर्ती बनकर के पैदा होता है, तो एक बेटा कामदेव बनकर के पैदा होता है। और उनकी दोनों बेटियों ने इतना नाम रोशन किया कि इतिहास आज उनकी लिपि के माध्यम से जाना जाने लगा। आज हम जिस युग में बैठे हैं, उनकी बेटियों को देखें हम। 84 लाख वर्ष पूर्व का जीवन जीने वाले 83 लाख वर्ष पूर्व तक घर में अपना जीवन जीते हैं। लेकिन ये अंतिम समय में हम कई बार कहते हैं ना, हमारे शरीर में किसी से कहो बुजुर्ग से भाई दीक्षा ले लो, तो वह कहता मैं दीक्षा कैसे ले सकता हूँ, मेरा तो शरीर साथ नहीं देता है, मेरी तो इंद्रियां साथ नहीं देती है। लेकिन तीर्थंकर ऋषभदेव कहते हैं जीवन में सन्यास की कोई उम्र नहीं होती है। अरे जीवन के अंतिम क्षण में भी अगर तुम्हें सन्यास का भाव पैदा हो जाए तो उसी क्षण सन्यास की धारा में निकल जाना। अंतिम क्षण में दीक्षा ले रहे हैं। इसीलिए जितने भी राजा हुए, जितने भी महाराजा हुए, वो राजा महाराजाओं ने जीवन के अंतिम समय में संन्यास को धारण किया। आप भी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य की स्थापना करें, सामाजिक विकास के लिए अपनी ऊर्जा को संग्रहित करें। और जब सामाजिक ऊर्जा के लिए हम अपनी ऊर्जा को संग्रहित करेंगे तो निश्चित तौर पर एक नया अध्याय हमारी जीवन में जुड़ जाएगा। एक दिन तीर्थंकर ऋषभदेव की पुत्रियों ने अपने पिता से पूछा कि हे पिताजी, आपका मस्तक किसके चरणों में झुकेगा?
तो उन्होंने कहा कि जिसके साथ तुम्हारा विवाह होगा उनके चरणों में मेरा मस्तक झुकेगा। तो तीर्थंकर ऋषभदेव की पुत्री यह कहती, पिताजी तीनों लोग आपके चरणों में झुकता है, मेरे कारण से अगर आपका माथा झुके ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। हम जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। ये था तीर्थंकर ऋषभदेव का कुल, ये था तीर्थंकर ऋषभदेव का जीवन चरित्र। आज तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भौतिक जीवन के साथ में जीती है, लेकिन वह शन संपदाओं को प्राप्त करके भी जीवन के नव निर्मित शिखर पर। तो इसलिए आज आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याण का दिन है। गर्भ में आए 9 माह तक रत्नों की वर्षा हुई, तो आज हमें प्रसन्नता की वर्षा करना चाहिए। 9 माह तक देवताओं ने रत्नों की वर्षा की, तो कम से कम हम अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवान आदिनाथ की भक्ति में अपने जीवन को समर्पित करें। इसलिए खड़े हो जाएं। आदिनाथ गर्भ में आए, आज का वह पावन दिवस कि वह जन्म लेकर के इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, तीनों लोकों में खुशियां बांटी गई। तो आज इस लाल किले के मैदान से हम भी भगवान के चरणों में खुशियों का इजहार करेंगे। तो जहां हैं वहीं खड़े होकर के भक्ति करते हुए आज तो बधाई राजा। ऐसे नहीं, अपने हाथ उठाए के बाद अपने दोनों ऊपर। एक मिनट, भगवान के जन्म उत्सव पर कितने लोगों को खुशी है? जिसको खुशी है दोनों हाथ ऊपर उठाइए। और भाइयों सभी कहेंगे आज महाराजा नाभि राय के यहाँ बधाई है, आज माता मरुदेवी के यहाँ बधाई है, आज पूरी जगह हलचल है आदिनाथ भगवान की। भगवान के दोनों हाथ ऊपर उठाइए और कहेंगे क्या? और आज तो बधाई राजा नाथ की दरबार जी, आज तो बधाई है, आज तो बधाई राजा। सानू भाई एक मिनट, आप सब बैठे क्यों हैं? खड़े हो जाइए। आज तो खुशियों का दिन है, आज तो तीर्थंकर प्रभु का जन्म हुआ है, कोई साधारण बात नहीं है। भाइयों सच मानिए, पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को जन्म कल्याणक आज इतिहास रच दिया लाल किले पर। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और कहेंगे ओई माता की ललना हो गया, जय बोलो हर शहर में हल्ला हो गया, जय बोलो की लल्ला हो गया, जय बोलो माता की ललना हो गया। संगीतकारों के साथ भी एक विशेषता है कि वह जब बोलना चालू करते तो दूसरे की नहीं सुनते हैं। आप अपने जिनके पास में हाथ और पैर दोनों हैं, आपको कुछ नहीं आए तो आप अपने स्थान पर हिलिए, क्योंकि आज अगर आप भगवान की भक्ति में हिलोगे तो हो सकता है कर्म तुम्हें छोड़ करके चले जाएं और निर्वाण की तरफ तुम्हारा एक कदम आगे बढ़ जाए। इसलिए अपने हाथों को ऊपर उठाएं, पैरों को हिलाएं, जहां है वहीं घूमें। एक आनंद का वातावरण हमारे जीवन में निर्मित होना चाहिए। हेलो, ये केसरिया रंग में जो है कलश अपने छोड़ करके जो है कुछ लोग जो है आगे आ जाएं, जिन्हें भक्ति करना है वह आगे आ जाएं। जिन्हें केसरिया वस्त्रों में जिन्हें भक्ति करना है भगवान आदिनाथ के जन्म कर्षण को, महोत्सव को, हमें महा महोत्सव की तरफ जाना है, वह अग्रिम पंक्ति में देखो। जिन्हें नृत्य करना है, भक्ति करना है, वही केवल भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, भक्ति करने के लिए। एक बात सुनिए, हम यूं तो पंच कल्याणकों में कई बार भक्ति की, लेकिन आज प्रथम बार आदिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक में जय हो। ऐसा कोई बिरले ना बचे, ऐसा कोई अछूता ना बचे। शादियों में तो बहुत नृत्य किया, आज भगवान ऋषभ देव के लिए आप आगे आ जाइएगा और भक्ति में झूम जाइए और कहेंगे क्या? और क्या? और बज अवधिपुरी में बधाई है, अवधिपुरी में बधाई, अवधिपुरी में बधाई। और नगरी में आदि जन में, नगरी में आदि जन में आदि से शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई, अज होए अज हो जन्म की आई, सुख घड़ी जन्म की आई। स्वर्गों से देवी आए,
स्वर्ग से देवी आए पीछे। हेलो, चलिएगा, सभी पहुंच जाएंगे अपने स्थान पर, बैठ जाएं अपने स्थान पर। आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की। सभी पहुंच जाएं अपने स्थान पर। पुजारी गण ध्यान देंगे कि जो है जितने भी महामस्तकाभिषेक करने वाले हैं उनके कलश की व्यवस्था, जल की व्यवस्था यहीं पर करें। यहाँ वहीं से धो करके कलश में जल दे करके यहाँ भेजना है। जल लेकर के इधर आइए यहाँ पर, शीघ्रता के साथ में जो है यहाँ पर आए, जहां पर ये संगीतकार का तखत है वहां। एक खाली लेकर के, एक बाकी जो है, सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। अब उस हम दृश्य की तरफ आगे बढ़ेंगे बिना किसी विलंब के। सबसे पहले जो है अग्रिम पंक्ति में सभी बैठ जाएं। जिन्होंने आदिनाथ कलश करने का सौभाग्य प्राप्त किया है वह चारों परिवार आगे आ जाएं। आदिनाथ कलश वाले जो है, जो रजत कलश से जो है भगवान का अभिषेक करेंगे, वह चारों परिवार आगे आ जाएं। आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। जो भी बीच में उठ रहे हैं उनके ऊपर पवित्र कृपा भगवान की जरूर है। इसीलिए जो है भगवान के उस महामस्तकाभिषेक। भैया इतना टाइम क्यों लगा रहे? जल तो तुम लोग ऐसे धीरे धीरे लेकर के आ रहे हो कि जैसे 4 दिन में यहाँ पर पूरा जल यहीं पर लेके आ जाएं। वहां पर जितना भी जल है आपका पूरा जल लेकर के वहां पहुंच जाए। इनके कलश धुलवा करके जो है भरने की व्यवस्था करें उनके कलशों को। जिनके परिवार में जिन्होंने आदिनाथ कलश लिया है, केवल 2 लोग, एक कलश में 2 लोग ही आएंगे उनके परिवार के। भैया यहाँ बीच में मत करें, कुछ उधर से करें। देखिए, जैसा गुरुदेव निर्देश दे रहे, वो चारों परिवार के 2-2 लोग, 2-2 व्यक्ति। और उसके बाद जो है जिनके महावीर कलश हैं वह अपने कलश लेकर के जो है अपनी तैयारी रखेंगे। जल सभी जो है यहीं पर पहुंचा दे, उनके कलशों को भर देवे और पूरे आनंद के साथ में जो है एक एक परिवार, पहले प्रमुख इंद्र जो है 2-2 परिवार एक साथ जाएंगे, एक दाईं तरफ से एक बाईं तरफ से भगवान का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे आनंद के साथ में। बाकी सभी जो है अपनी हाथों को संगीत के माध्यम से जोड़ने की कोशिश करेंगे। आइए भाइयों, भगवान का जन्म हो चुका है। सौधर्मिंद्र ने सिंहासन कंपायमान हुआ है। 7 कदम आगे जाकर साष्टांग प्रणाम किया। सची इंद्राणी से कहने लगा कि जाओ प्रिय, जाओ प्रसूति गृह से तीर्थंकर प्रभु को लेकर आओ। लेकिन सची इंद्राणी कहने लगी